ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहां त्यागराज स्टेडियम में सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया और उन्होंने लोगों से हर दिन योग और प्राणायाम करने का संकल्प करने की अपील की है। केजरीवाल ने इस कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली की योगशाला के सदस्यों के साथ हिस्सा लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में सुबह योग की कई मुद्राओं का अभ्यास किया और इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वस्थ रहना। योग मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। योग सिर्फ कसरत ही नहीं बल्कि ये एक ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योग करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में सुबह योग की कई मुद्राओं का उनके द्वारा अभ्यास किया गया है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और निरोगी शरीर के लिए योग करना बेहद जरूरी है। वहीं इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वस्थ रहना, जो कि योग से ही संभव है। योग मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। योग सिर्फ कसरत ही नहीं बल्कि ये एक ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। तो मुख्यमंत्री बघेल कई प्रकार की मुद्राएं करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि योग सिर्फ कसरत ही नहीं बल्कि एक ऊर्जा का स्वरूप है, जिसे हर व्यक्ति द्वारा अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आज प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की है और कहा है कि इसे अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके सामने दो मुद्दे उठाए। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार और अग्निपथ योजना का उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया। साथ ही मुख्य विपक्षी दल के प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम,
जयराम रमेश और कई अन्य नेता भी इस दौरान शामिल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कई सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च भी किया। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया था और पार्टी मुख्यालय के भीतर घुसकर कार्यकर्ताओं की पिटाई भी की थी। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और मुख्य विपक्षी दल अग्निपथ योजना का भी विरोध कर रही है कि ये देश और सेना के हितों के विरुद्ध है। वहीं मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे 7 लोगों का दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और 2 मुद्दे उठाए गए हैं। हमने उनको अग्निपथ योजना को लेकर ज्ञापन भी सौंप दिया है और दूसरा ये है कि जो कांग्रेस को डराने, धमकाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ भी हमने ज्ञापन सौंपा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी से पूछे ये योजना लाई है और इस योजना पर किसी से चर्चा नहीं की गई। हमने राष्ट्रपति से कहा है कि ये हमारे लोकतांत्रिक हक का हनन है।